हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा वाक्य विश्लेषण, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य विश्लेषण किसी वाक्य के अंग प्रत्यंग, कर्ता, कर्ता विस्तार, कर्म विस्तार, कारक, क्रिया विशेषण, क्रिया योजक आदि हो अलग अलग करके उनके आपसी संबंधों को प्रकट करना ही वाक्य विश्लेषण कहलाता है। इसे वाक्य विग्रह भी कहा जाता है। वाक्य विश्लेषण के भेद। काइंड्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेंटेंसेस। रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य होते हैं। इन तीनों प्रकार के वाक्यों की विश्लेषण विधियों को हम यहाँ समझा रहे हैं। सरल वाक्य का विश्लेषण। सरल वाक्य का विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य, इसके अंतर्गत कर्ता तथा उसका विस्तार आते हैं। विधेय, इसके अंतर्गत निम्नलिखित पद आते हैं। कर्म, कर्म का विस्तार, विशेषण, पद या पदबंध। क्रिया, विशेषण का पद या पदबंध, क्रिया पद या पदबंध, पूरक पद या पदबंध, अन्य कारकीय पद तथा पदबंध। साधारण वाक्य के विश्लेषण में इन्हीं वाक्यांशों को पृथक पृथक करके स्पष्ट करना होता है। जैसे मैदान में 8 लड़कियां खो खो खेल रही हैं। वाक्य विश्लेषण। इस वाक्य का विश्लेषण इस प्रकार होगा। उद्देश्य, लड़कियां। 8, कर्ता विस्तार विश्लेषण। विधेय, खो खो कर्म, खेल रही हैं क्रिया पदबंध, मैदान में अधिकरण कारक। वाक्य विश्लेषण की इस प्रक्रिया को तालिका द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। नीचे दिए गए उदाहरण देखिए। गीता विज्ञापन पढ़ने के लिए कल तुम्हारे घर आएगी। राकेश की माँ इस समय पके पके फल चाकू से काट रही है। मैदान में 8 लड़कियां खो खो खेल रही है। बच्चों, यहाँ पर विस्तार, मुख्य पद, अन्य कारकीय पद, विस्तार, मुख्य पद, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषणात्मक, फिर विस्तार, मुख्य पद, विस्तार, मुख्य पद और क्रिया पर दिए गए हैं। जैसे गीता विज्ञान पढ़ने के लिए तुम्हारे घर कल आएगी। रमेश की माँ चाकू से पके पके फल इस समय काट रही है। 8 लड़कियां मैदान में खो खो खेल रही हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं तालिका में। अब आते हैं संयुक्त वाक्य का विश्लेषण पर। संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। सबसे पहले संयुक्त वाक्यों के योजक चिन्ह हटाकर उन्हें साधारण वाक्यों में बदल लेते हैं। फिर इन साधारण वाक्यों का उपयुक्त रीति से विश्लेषण कर लेते हैं। इन साधारण वाक्यों में एक मुख्य तथा दूसरा उससे जुड़ा हुआ वाक्य रहता है। इनमें मुख्य वाक्य प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा वाक्य समानाधिकरण उपवाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य के विश्लेषण के कुछ उदाहरण देखिए। नीरज ने अत्यधिक परिश्रम किया किंतु वह सफल न हो सका। मेरी सखियां कल यहाँ से जाएंगी और आगरा पहुंचकर वहां ताजमहल देखेंगी। गांव वालों ने नदी के पानी को रोकने का बहुत प्रयत्न किया परंतु वह रुक न सका। वाक्य विश्लेषण। नीरज ने अत्यधिक परिश्रम किया, प्रधान वाक्य, वह सफल न हो सका, समानाधिकरण उपवाक्य, किंतु योजक, मेरी सखियां कल यहाँ से जाएंगी, प्रधान उपवाक्य, आगरा पहुंचकर वहां ताजमहल देखेंगी, समानाधिकरण उपवाक्य और है योजक। गांव वालों ने नदी के पानी को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, प्रधान उपवाक्य, वह रुक न सका, समानाधिकरण उपवाक्य, परंतु योजक। पर जो यहाँ तालिका में आप देख सकते हैं, यहाँ विस्तार दिया गया है मेरी, मुख्य पद पर नीरज, वह, सखियां, गांव वालों ने, वह, अन्य कारकीय पद पर यहाँ विस्तार, मुख्य पद यहाँ से आगरा, विस्तार अत्यधिक नदी के, कर्मपूरक मुख्य पद पर परिश्रम, सफल, ताजमहल, पानी को, विस्तार वहां रोकने का, क्रिया विशेषण मुख्य पद और क्रियापद, मुख्य पद में कल पहुंचकर बहुत न, क्रियापद में क्रिया न हो सका, जाएंगी, देखेंगी, प्रयास किया, रुक सका। अब आते हैं मिश्रित वाक्य का विश्लेषण पर। मिश्रित वाक्यों में प्रधान उपवाक्य और गौड़ उपवाक्य योजक द्वारा सुगठित होते हैं। इनके विश्लेषण के लिए सबसे पहले प्रधान उपवाक्य की पहचान कर लेते हैं। इसके बाद गौण उपवाक्यों की पहचान करके उनके कार्य का उल्लेख करते हैं। योजकों को अलग करके साधारण वाक्यों की भांति उनका विश्लेषण कर लेते हैं। जैसे जो विद्यार्थी परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं वे उत्तीर्ण अवश्य होते हैं। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। वाक्य विश्लेषण। वे उत्तीर्ण अवश्य होते हैं, प्रधान उपवाक्य। जो विद्यार्थी परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं, विश्लेषण उपवाक्य, वे सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहा है। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, प्रधान उपवाक्य, उसने अपना काम पूर्ण कर लिया है, क्रिया विशेषण उपवाक्य की योजक है। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्तार, मुख्य पद,
अन्य कारकीय पद, मुख्य विस्तार और मुख्य पद, फिर विस्तार, कर्म पूरक, मुख्य पद, विस्तार, क्रिया विशेषणात्मक, मुख्य पद और क्रिया पर दिए गए हैं। वे अवश्य उत्तीर्ण होते हैं जो विद्यार्थी परिश्रम पूरक पढ़ते हैं। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। बच्चों अब आ जाते हैं मुख्य बातें पर। किसी वाक्य को अलग करके समान अर्थ देने वाले अलग अलग वाक्य बनाना ही वाक्य विश्लेषण है। इसे ही वाक्य विग्रह भी कहते हैं। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।